हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। असल मायने में यूपी अब्दास को ना आज के मैच में भरत ही लीड करने वाला है और पूरा गेम भरत के ऊपर रहेगा। अगर इनकी रेडिंग वर्क हुई नहीं तो ये सिंगल हैंडेडली हार सकते हैं। देखते हैं इस मैच में क्या होने वाला है। और सामने युम्बा के लिए जैसे सुरेंद्र गिल हो गया, गगन गौड़ा, भवानी राजपूत, इन सब के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है यहाँ पे सुनील कुमार भाई साहब। सो ये मैच यूपी योद्धास वर्सेस युम्बा के बीच में आज का कबड्डी का फर्स्ट मुकाबला जो रात 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूपी योद्धास की स्टार्टिंग 7, सो इनके तरफ से लीड रेडर एक तो भरत ही है, ठीक है। उसके बाद इनके पास अच्छे भी रेडर है, जैसे सुरेंद्र गिल भी है, भवानी राजपूत भी है, गगन गौड़ा भी है, बट वर्क नहीं हो पा रहे। देन डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो सुमित यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर, साहुल नहीं हितेश रहेगा राइट कॉर्नर, आशु सिंह एज ए राइट कवर एंड महेंद्र सिंह एज ए लेफ्ट कवर आपको खेलते हुए दिखेगा। अगर गंगाराम या फिर कोई अदर लेफ्ट कवर आ गया तो वहाँ से पॉइंट्स लीक भी हो सकते हैं, बट मुझे लगता है ये महेंद्र सिंह के साथ ही आएंगे। देन उसके बाद युम्बा की अगर हम स्टार्टिंग 7 देखेंगे तो इनके तरफ से लीड रेडर कौन रहेगा, यहाँ पे अजीत चौहान, मंजीत दहिया, ये दो लीड रेडर है। ए जफर दानिश उतना अच्छा कर नहीं पा रहा है रेडिंग में, बट एक ऑलराउंडर रोल प्ले करता है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। और इनके पास और भी एक ऑलराउंडर है जैसे कि रोहित राघव, देन किसी को भी ये सब्स्टिट्यूट करके ला सकते हैं। देन लेफ्ट कॉर्नर सोमवीर, राइट कॉर्नर रिंकू को ये रिप्लेस करके इनके पास अमीन गोरबानी करके आई थिंक ईरानियन प्लेयर है, वो उसको भी लाया जा सकता है, बट मुझे लगता है रिंकू ही खेलेगा एज ए राइट कॉर्नर स्टार्टिंग 7 में। देन उसके बाद राइट कवर सुनील कुमार भाई साहब, इनके ऊपर आज के मैच में बहुत मतलब जिम्मेदारी तो रहेगी। एंड परवेज भैंसवाल एज ए लेफ्ट कवर आपको खेलते हुए दिखेगा। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे यूपी योद्धास के रेडर्स वर्सेस युम्बा का डिफेंस। यूपी के रेडर्स देखो, यहाँ पे भरत से शुरू करते हैं क्योंकि भरत ना ज़्यादातर लेफ्ट साइड मारते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे रिंकू है, एंकल होल्ड लूज कर रहा है अगेंस्ट जयपुर पिंक पैंथर्स। नीरज नरवाल ने बहुत पॉइंट्स निकाले थे यहाँ से। सो यहाँ पे अगर एंकल होल्ड मिस हुआ तो भरत पॉइंट्स ला सकता है। परवेज भैंसवाल को जैसे रेजा मीर वगैरह ने टैकल मारे थे वैसे थोड़ा सा क्लोज आके खेलना पड़ सकता है। और भरत को अगर बोनस भी लीक कर गए कोई बात नहीं, बट ये बाद में ना मतलब बहुत दिक्कत में आ सकते, जैसे कि 4 या फिर 5 में उतना इजी होगा नहीं भरत के लिए पॉइंट्स लेना। हाँ, बट बोनस ले सकता है, बोनस के चक्कर में 1-2 टच पॉइंट भी मिल सकते हैं। बट फिर भी यहाँ से रिंकू, यहाँ से परवेज भैंसवाल, इनके ऊपर ये 1-2 टैकल तो मारेंगे ही मारेंगे परवेज भैंसवाल। देन यहाँ पे सोमवीर भी रहेगा भरत के लिए, जो कि थाई होल्ड करता है बहुत बढ़िया से। जैसे भरत की रेडिंग कैसे रहती है पता है क्या, भरत ना ऐसे रेड मारता है, कभी कभार सीधा भी आ जाता है, बट वहीं पे ये थाई होल्ड होने के भी चांसेस है। अगर हम बात करेंगे राइट के रेडर जैसे कि गगन गौड़ा, अब इनको गगन गौड़ा को बचना पड़ेगा सुनील कुमार भाई साहब से ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे चेन ब्लॉक हो सकते हैं। फिर बाद में रिंकू नरवाल यहाँ पे थाई होल्ड भी कर सकता है। ए जफर दानिश वहाँ पे बोनस लेने जाएंगे। सोमवीर एंकल होल्ड, क्विक एंकल, एडवांस एंकल होल्ड करता है, ठीक है। और वहाँ पे जफर यहाँ पे भी एंकल होल्ड होने के चांसेस है। सो गगन गौड़ा उतना वर्क शायद ना हो इस मैच में। एंड इवन भवानी राजपूत का भी सेम सीन है, सुरेंद्र गिल का भी वही हाल है, क्योंकि गगन गौड़ा, भवानी राजपूत, सुरेंद्र गिल, इन तीनों को भी बचना पड़ सकता है किससे, सुनील कुमार भाई साहब से। ये सबसे बड़ा थ्रेट रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, सबसे पहले सुनील कुमार, देन रिंकू भी इंपॉर्टेंट है, सोमवीर भी इंपॉर्टेंट, एंड इवन ए जफर दानिश, ये भी एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट कर सकता है। एंड अगर रोहित राघव खेला स्टार्टिंग 7 में तो आपके लिए डिफरेंशियल पिक वो रहेगा। और यूपी का एक ही रेडर है जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, वो है भरत हुड्डा, ठीक है। भरत का कॉल ना सोच समझ के लेना पड़ सकता है। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे युम्बा के रेडर्स वर्सेस यूपी योद्धास का डिफेंस, सबसे पहले यूपी के अगर युम्बा के रेडर्स देखेंगे सो अजीत चौहान कहाँ से रेड मारता है, लेफ्ट साइड से। अब हितेश भी एंकल होल्ड अगर लूज किया तो वहाँ से अजीत को पॉइंट्स मिल सकते हैं। हाँ, अजीत को बचना पड़ सकता है, सुमित का थाई होल्ड बहुत बढ़िया रहेगा। सो यहाँ पे सुमित के पास जाके 1-2 बार टैकल भी हो सकते हैं। गंगाराम या फिर महेंद्र सिंह खेलेगा यहाँ पे, महेंद्र थोड़ा सा लीव करके खेल रहा है, यहाँ पे बोनस भी मिल सकता है अजीत को, और बोनस के चक्कर में टच पॉइंट। सो अजीत एक इंपॉर्टेंट रेडर निकल के आ रहा है। उसके बाद ए जफर दानिश, मंजीत, अब ये दोनों भी रेडर देखो, ये सुमित को लीव करके खेलेंगे, सुमित के पास जाएंगे ही नहीं, ये जाके टैकल हो सकते हैं यहाँ पे हितेश के पास। सो यहाँ से, और एक और यहाँ पे आशु सिंह भी खड़ा है, मंजीत को बहुत बार आशु सिंह ने टैकल किया है। सो आशु के ऊपर डिफरेंशियल ट्रम्प प्लेयर जीएल में ट्राई करके चल सकते हो अगर आपको पूरा डिफेंस के साथ जाना है तो। सो ये तो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, एक तो डिफेंस में सुमित सांगवान एंड हितेश
देन उसके बाद भरत हुड्डा के ऊपर ध्यान रखना, ये भी एंकल होल्ड के लिए जा रहा है और अजीत के ऊपर ट्राई करेगा, बट वहाँ पे अनसक्सेसफुल टैकल भी हो सकता है। और रेडिंग में अजीत चौहान एंड मंजीत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ए जफर दानिश ना रेडिंग में उतना काम नहीं कर पा रहा है। अब बात करेंगे मैचअप्स के बारे में। यू मुंबा के रेडर्स वर्सेस यूपी योद्धा का डिफेंस, जफर वर्सेस सुमित, इनको लीव करके खेल रहे। ऐसा नहीं है कि सुमित वीक डिफेंडर है, ये सुमित के पास जा ही नहीं रहे, कहाँ पे जाएंगे, ये हितेश के पास जाके फंसेंगे, ये चीज़ आपको नोट करके चलने। आशु के सामने भी एक बार टच पॉइंट निकाला है। मंजीत का भी देखो, ये सुमित के पास जा ही नहीं रहे, इसी के कारण ना इनको टैकल पॉइंट नहीं मिल रहा, अदरवाइज ये जाके फंसेंगे आशु के पास या फिर हितेश के पास। देन उसका आशु वर्सेस मंजीत, ये मैचअप आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे यूपी के रेडर वर्सेस मुंबई का डिफेंस, सुरेंद्र वर्सेस सुनील, यहाँ पे देख सकते हो रिंकू के पास जाके भी फंस सकते हैं, ठीक है। रिंकू, सुनील एंड सोमबीर के पास जाके इनके रेडर फंस सकते हैं ज़्यादातर। देन उसके बाद भरत वर्सेस सोमबीर के एक बार थाई होल्ड किया है, सुनील ने भी 2 बार आउट किया है और जफर के सामने एक बार टच पॉइंट निकाला है। भवानी वर्सेस आप सुनील कुमार का मैचअप, सोमबीर एंड रिंकू का भी मैचअप आप देख सकते हो इनके सामने। देन उसके बाद गगन गौड़ा वर्सेस सुनील कुमार, एक बार है, यहाँ पे एक बार चेन ब्लॉक भी किया है। सो सुनील कुमार भाई साहब तो इस मैच में गेम में तो आएंगे डेफिनेटली। अब बात करेंगे अपनी एक बेसिक फाइनल टीम के बारे में। सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट अजीत चौहान को प्रीफर करेंगे। देन यहाँ पे सुरेंद्र गिल का भी ऑप्शन है, बट उतना खास नहीं कर पा रहा है। भवानी राजपूत है, बट वो भी खास नहीं कर पा रहा है। गगन गौड़ा को भी मैं रिकमेंड करूँगा नहीं। ऑलराउंडर की अगर हम बात करेंगे तो ए जफर दानिश क्लियरली एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट कर रहा है, एंकल होल्ड भी कर सकता है, थाई होल्ड भी करने जाता है। सोमबीर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, थाई होल्ड करेगा, ठीक है, एंड एडवांस एंकल होल्ड भी कर लेता है। एंड यहाँ पे भरत हुड्डा, अब भरत हुड्डा का कॉल ना सोचना पड़ सकता है, शायद मैं इस मैच में भरत को ड्रॉप भी करके चल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे डिफेंस में एक और प्लेयर की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जैसे कि यहाँ पे सुनील कुमार भाई साहब को तो डेफिनेटली पिक करके चलेंगे, सुमित कुमार को भी हम पिक करेंगे, हितेश को भी हम पिक करेंगे, और यहाँ पे रिंकू को भी मैं पिक करता हितेश के बदले। बट यहाँ पे देखते यार, हितेश या फिर रिंकू, एक कॉल लेना। अगर क्रेडिट का इश्यू आ रहा है तो आपको हितेश को भी पिक करना पड़ेगा, और शायद ए जफर या फिर भरत, इन दोनों के जगह पे, किसी एक के जगह पे आप रिंकू इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में, इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। इनको कैसे भी करके रिंकू को इस टीम में जगह देनी है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी का कॉल देखो, कैप्टन वाइस कैप्टनसी ना सुनील कुमार भाई साहब बहुत बढ़िया है, उसके बाद सोमबीर भी अच्छा है, इवन रिंकू अगर आपने पिक किया तो वो भी कैप्टनसी के लिए अच्छा है, सुमित सांगवान भी कैप्टनसी अच्छा है। यहाँ पे भरत, ए जफर के लिए भी आप जा सकते हो, एंड इवन हितेश भी डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकता है। सो शायद मैं कैप्टन वाइस कैप्टन सुनील कुमार, सोमबीर और रिंकू के साथ जा सकता हूँ, ठीक है। ये तो बेसिक टीम है। आपको अपनी फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.7 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल में क्लियर कट आपके लिए फाइनल टीम, एक्सचेंज 22 के पिक्स, विनिंग प्रिडिक्शन सब कुछ मिल जाता है। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के मतलब कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिलेगा। थैंक यू।